हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मध्यस्थ का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिलमैन के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मध्यस्थ का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उनके प्रकारों के बारे में पढ़ा। इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिलमैन। मिडिलमैन इज़ कॉल्ड द बेस ऑफ ट्रांजैक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ मिडिलमैन, the business transaction is not possible. He plays an important role in every business transaction. To understand the importance of middleman, we show in a simple way which are under follows. जो मिडिलमैन हमारा है वो हमारी एक बेसिक नीड बन गया है आज प्रेजेंट टाइम में। इसलिए इन्होंने कहा कि मिडिलमैन इज़ कॉल्ड द बेस ऑफ ट्रांजैक्शन। किसी भी व्यापारिक लेन देन में मिडिलमैन का होना ज़रूरी है। बिना मिडिलमैन के कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता। इसके महत्व को हमें निम्न बिंदुओं के आधार पर समझना है। सरलता की दृष्टि से इसे निम्न भागों में बांटा गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिलमैन, मध्यस्थ यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे लिखेंगे मध्यस्थ। मध्यस्थ व्यापारिक लेन देन का आधार कहा जाता है। मध्यस्थ की अनुपस्थिति में व्यापारिक लेन देनों को सरलतापूर्वक पूरा नहीं किया जा सकता है। यह व्यापारिक लेन देन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके महत्व को सरलता से समझने के लिए इसे निम्न भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पोर्टेंस फॉर मैन्युफैक्चरर, माल के उत्पादक के लिए महत्व। इम्पोर्टेंस फॉर कस्टमर, ग्राहक के लिए महत्व। इम्पोर्टेंस फॉर सोसाइटी, समाज के लिए महत्व। हमें इन तीन आधार पर इसके महत्व को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है माल के उत्पादक के लिए महत्व। जो माल का उत्पादन करने वाला है, जो इसका मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए क्या महत्व है वो हमें समझना है। मिडिलमैन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द मैन्युफैक्चरर विच आर अंडर फॉलोज। मध्यस्थ माल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है टू गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजफुल थिंग्स, वस्तुओं के संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्रेषित करना। यह मध्यस्थ का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह मार्केट का एनालिसिस करके आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करता है और उन्हें प्रोवाइड कराता है मैन्युफैक्चरर को, जिसके अकॉर्डिंग वो माल का उत्पादन करता है और अधिकतम लाभ कमाता है। तो वस्तुओं के संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्रेषित करना, मार्केट का एनालिसिस करने के बाद और उन्हें भेज देना मैन्युफैक्चरर को, जिसके अकॉर्डिंग वो वस्तुओं का उत्पादन करे। सेकंड हमारा है टू गिव प्रॉपर अमाउंट फॉर प्रोडक्शन, माल के उत्पादन के लिए धनराशि देना। जैसा कि हम जानते हैं कि माल के उत्पादक तथा थोक व्यापारी दोनों में एक संबंध होता है, दोनों का प्रत्यक्ष संबंध होता है, दोनों एक दूसरे से व्यापारिक लेन देन करते हैं। इसलिए माल का थोक व्यापारी आवश्यकता पड़ने पर माल के उत्पादक को एक आवश्यक धनराशि ऋण के रूप में प्रदान करता है, जिसकी सहायता से वह अपनी वस्तुओं का उत्पादन करता है, सरलतापूर्वक कर पाता है। और खाद की, बीज की व्यवस्था के लिए भी वह ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा है माल के उत्पादन के लिए धनराशि देना। नेक्स्ट है टू हेल्प हिम टू स्टोर द गुड्स सेफली, माल को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण की सुविधा देना। माल का उत्पादक अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करता है, किंतु उसके सामने एक समस्या उत्पन्न होती है कि वह इतनी अधिक मात्रा में उत्पादित वस्तु को किस प्रकार से सुरक्षित रखे।
इस समस्या के समाधान के लिए थोक व्यापारी उसकी सहायता करता है, भंडारण की सुविधा उसे प्रदान करता है, जिससे कि वह अपनी अधिकतम उत्पादित वस्तु को उसमें सुरक्षित रख लेता है और आवश्यकता पड़ने पर धीरे धीरे उसमें से आवश्यक वस्तुओं को निकालता रहता है और उनका विक्रय करता रहता है। इस प्रकार उसकी जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहती हैं। नेक्स्ट हमारा है टू हेल्प हिम टू रीच द गुड्स टू द मार्केट। उत्पादित माल को बाजार तक पहुंचाना। माल का उत्पादक जो वस्तुओं का उत्पादन करता है उन्हें बाजार तक लाने का कार्य थोक व्यापारी का होता है। थोक व्यापारी उत्पादित वस्तुओं को बिक्री केंद्र तक, जहाँ पर वस्तुओं की बिक्री होनी है अर्थात बाजार तक लाने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा है टू प्रोवाइड द अमाउंट एंड एग्रीकल्चर एड। धनराशि प्रदान करना और कृषि सामग्री उपलब्ध कराना। जैसा कि कृषि सामग्री के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बीज की व्यवस्था कराना, खाद की व्यवस्था कराना, उपयोगी यंत्रों की व्यवस्था कराना तथा आवश्यक धनराशि प्रदान करना, ये सभी सुविधाएं थोक व्यापारी अपने माल के उत्पादक को प्रदान करता है ताकि वह मांग के अनुसार, जैसा बाजार में वस्तुओं की मांग है उसके अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करे तथा मांग तथा पूर्ति में एक संतुलन बना रहे। जितनी वस्तुओं की मांग है उसी प्रकार से उसकी पूर्ति बने, जैसी डिमांड है उसी तरीके से उसकी सप्लाई होती रहे। तो इस प्रकार हमने थोक व्यापारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बारे में पढ़ा कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, माल का उत्पादक, वह अपनी आवश्यक धनराशि ऋण के रूप में अपनी कृषि सामग्री आदि की जो सुविधाएं हैं वे सभी थोक व्यापारी से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार मध्यस्थ का जो महत्व है वो माल के उत्पादक के लिए बहुत अधिक होता है। सेकंड हमारा है इम्पोर्टेंस फॉर द कस्टमर ऑफ द गुड्स। माल के उपभोक्ता, वह व्यक्ति जो माल का उपभोग करता है वह ग्राहक कहलाता है और उसके लिए क्या महत्व है उसे हमें समझना है। इट इज़ कॉल्ड द लास्ट स्टेप ऑफ ट्रांजैक्शन। यह व्यापारिक लेन देन का अंतिम चरण कहलाता है। जब वस्तु ग्राहक के पास पहुंच जाती है तब हम कहते हैं कि हमारा व्यापारिक लेन देन समाप्त हो गया। मिडिल मैन इज़ हेल्पफुल टू कस्टमर ऑफ परचेजिंग द गुड्स। जो मिडिल मैन हैं वो सहायता प्रदान करता है ग्राहक की माल को खरीदने में, समय समय पर उसे परामर्श देता है और वस्तुएं उपलब्ध कराता है, उसकी मांग और पूर्ति में संतुलन बनाने का प्रयास करता है। इन द एब्सेंस ऑफ हिम, उसकी अनुपस्थिति में बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड। व्यापारिक लेन देन पूरे नहीं किए जा सकते हैं। किसकी अनुपस्थिति में? मध्यस्थ की अनुपस्थिति में। अब मध्यस्थ में जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी दोनों ही आते हैं। तो जिस प्रकार थोक व्यापारी मैन्युफैक्चरर को सुविधाएं प्रदान करता है उसी प्रकार से फुटकर व्यापारी ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिल मैन फॉर द कस्टमर आर अंडर फॉलोज। यहाँ पे थोड़ा सा हमें मिसप्रिंट जो है उसे ठीक करना है। ये शब्द है अंडर, अंडर फॉलोज। यह व्यापारिक लेन देन का अंतिम चरण कहलाता है। यह माल के उपभोक्ता को माल का क्रय करने में सहायता प्रदान करता है। मध्यस्थ के बिना व्यापारिक लेन देन पूरे नहीं किए जा सकते हैं। इसके निम्नलिखित लाभ हैं जो हमें पढ़ने और समझने हैं और उन्हें नोट डाउन भी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है टू प्रोवाइड द गुड्स टू द कस्टमर ईजीली। सरलता से माल उपलब्ध कराना। फुटकर व्यापारी अपने ग्राहक को सरलता से माल पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है।
वह घर तक माल पहुंचाने की सुविधा भी प्रदान करता है। होम डिलीवरी इसी के थ्रू की जाती है। सेकंड है हमारा टू प्रोवाइड द गुड्स कैश और ऑन क्रेडिट, उधार तथा नगद माल उपलब्ध कराना। फुटकर व्यापारी अपने ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध कराता है, ताज़ी वस्तुएं उपलब्ध कराता है तथा उधार क्रय करने की सुविधा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा है इट इज़ कॉल्ड द मेकर ऑफ द मार्केट, यह बाज़ार का निर्माता कहलाता है। फुटकर व्यापारी बाज़ार का निर्माता कहलाता है। यह बाज़ार का निर्माण करता है और उसके वातावरण को स्वस्थ रखता है। स्वस्थ का मतलब होता है कि एक ऐसा वातावरण जहाँ पर सुविधापूर्वक ग्राहक वस्तुओं का क्रय कर सके। एक अच्छा वातावरण, हेल्दी सराउंडिंग्स जिसे हम बोलते हैं, ऐसा वातावरण हमें उपलब्ध कराता है। इसलिए इसे हम कहते हैं बाज़ार का निर्माता होता है, बाज़ार का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट हमारा है टू एडवाइज द कस्टमर टू यूज द गुड्स, ग्राहक को उचित परामर्श देना। केवल वस्तुओं को बेच देना ही फुटकर व्यापारी का कार्य नहीं है, वह अपने ग्राहक को उस वस्तु का उचित उपयोग करने का तरीका भी बताता है, उसके संबंध में परामर्श देता है, समय समय पर सलाह भी देता है। तो परामर्श देने का कार्य भी फुटकर व्यापारी का होता है। नेक्स्ट हमारा है ही इज़ हेल्पफुल टू मेक द प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, जिसके ऊपर हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। वस्तुओं की मांग और उसकी पूर्ति में संतुलन बनाने में सहायता प्रदान करना। फुटकर व्यापारी का यह कार्य है कि वह डिमांड, वस्तुओं की डिमांड से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करे और उसकी सूचना माल के उत्पादक को दे। माल का उत्पादक उन सूचनाओं के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन करे और इस प्रकार बाजार में वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति में एक संतुलन बना रहे। जिस प्रकार से वस्तु की मांग है उसी प्रकार से उसकी पूर्ति होती रहे। यदि वस्तुओं की मांग अधिक हो जाती है, पूर्ति समय पर नहीं हो पाती, ऐसी स्थिति में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पाई जाती है, जिससे हमारा जो मध्यम वर्ग है वो प्रभावित होता है। तो उचित संतुलन बनाने का कार्य फुटकर व्यापारी का होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए मध्यस्थ का क्या महत्व है, वो हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।